बत्ती। और इस वक्त एक बड़ी खबर, सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर, 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। खबर जम्मू कश्मीर से ये खबर आ रही है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पुंछ में लगातार तलाशी अभियान भी जारी था, साथ ही साथ वहां एनकाउंटर भी हो रहे थे और वहां पर दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया था। और अब यह खबर आ रही है कि सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच जो एनकाउंटर चल रही थी उसमें 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। इस वक्त की एक अहम खबर, 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये खबर है। पुंछ के पास, पुंछ के करीब एलओसी पे, इससे पहले जो हमने आपको खबर दी थी कि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई थी, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग इलाका है। लेकिन यहां पर यह खबर है कि जो लगातार कल देर शाम से जो एनकाउंटर जारी था, देर रात में फिर एनकाउंटर थम गया था, लेकिन आज सुबह से ही यह एनकाउंटर दोबारा शुरू हुआ था। और अब जो खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक कुल 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। हालांकि ये जो इलाका है पूरा जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा था, काफी घने जंगलों वाला इलाका है, लेकिन उस इलाके में भी जो सुरक्षा बल है, जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं, वो अपनी जान पर एक तरह से खतरा बोल लेते हुए और उन्होंने जो दहशतगर्द थे उन्हें घेरे में ले लिया था। और अब जो खबर है उसके मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस वक्त क्या स्थिति है? खबर आ रही कि 4 दहशतगर्द मारे गए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और 4 आतंकवादी जो है उनको मार गिराया गया है, जो आर्मी के ऑफिशियल्स का कहना है। ये इनकाउंटर उनके मुताबिक कल शाम को 11:30 बजे देर रात को पहला एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद पूरा जो रात भर कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन आज सुबह तड़के ही सूरज की पहली किरण पे ये फायरिंग हुई, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और 4 आतंकवादी है उनको मार गिराया गया। अगर मैं यहाँ इस एरिया की बात करूँ, इस एरिया में हम हैं, जो स्पॉट है उसके बिल्कुल नजदीक है हमें, और इन्हीं घने जंगलों में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे घने बादलों का सहारा लेकर, घने जंगलों का सहारा लेकर ये आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट किए थे। लेकिन जो आर्मी का कहना है कि 11:30 बजे कल शाम को पहला एस्टेब्लिश हुआ था, उनका कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद आज सुबह ही जी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस जो इंडियन आर्मी के हैं, राष्ट्रीय राइफल्स और जेके पुलिस की ट्रूप्स ने आज सुबह ही ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 4 आतंकवादी हैं। और आर्मी के मुताबिक जो मारे गए आतंकवादी हैं वो फॉरेनर लगते हैं और उनकी आइडेंटिटी के बारे में अभी पूरा पता नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 4 आतंकवादी हो सकता है कि वो फॉरेन हो, बाहर के हों। तो एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, कल भी चकंदाबाद में समीर ये हुआ कि डेड बॉडीज तक जो हमारे जवान वो पहुंच गए हैं, उन्होंने डेड बॉडीज को अपनी तहवील में ले लिया है। जी बिल्कुल, और हम भी वहीं उस स्पॉट पे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे रोका गया है आर्मी की तरफ से। लेकिन हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं आपको, ये जो जंगली इलाका है, यही जंगली इलाका है जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ है। और यहाँ पे ही कुछ दूरी पे सिंदरा टॉप आता है, जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ है आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं। कुछ हथियार भी मिले हैं, लेकिन जब वहाँ पे हम पहुंचेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कितने हथियार मिले हैं या क्या है। लेकिन जो ये आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं विजुअल में, कितना घना कोहरा छाया हुआ है यहाँ पे और कितना घना जंगल है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। बहुत ही टफ एरिया है। लेकिन हमारे स्पेशल फोर्सेस जो आर्मी के हैं, पुलिस के हैं और राष्ट्रीय राइफल्स के, उनका एक जॉइंट ऑपरेशन चला इस पुंछ एरिया में, सुरनकोट के पुंछ में शिंद्रा टॉप एरिया में, और जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन जो है अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ और आतंकवादी भी छुपे हो सकते हैं। कई और जगहों पे ऐसी भी खबरें आई हैं कि कई और जगहों पे भी कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई है। तो बिल्कुल कल से 24 घंटे के अंदर 2 इनकाउंटर हुए, दो इनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की। और इसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आया था कि आतंकवादी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, तो उसके बिना पे, उसी बेसिस पे
ये फायर ये इनकाउंटर हुए हैं, 2 इनकाउंटर, भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। और जाहिर तौर पर जो हम पहले से कह रहे हैं कि पुंछ और राजौरी के जो बेल्ट्स हैं, इससे साफ जाहिर है कि जो आतंकवादियों का जो अटेंशन है, वो फोकस है, वो इन्हीं 2 एरियाज में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो पुंछ और राजौरी में, वहां पे इन्फिल्ट्रेट करने का है। पाकिस्तान की जो कोशिश है कि लगातार इसी एरिया से अब इन्फिल्ट्रेट करे, लेकिन फिलहाल हमारे जांबाज जवानों ने इस जो अटेम्प्ट थे, जो आतंकवादियों की जो घुसपैठ थी, उसको नाकाम किया और फिर जो घुसपैठ करके आए थे उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। और ऐसी भी सूचना है, जिस तरह मैंने कहा कि कई और जगहों पे भी ऐसी इन्फिल्ट्रेशन, ऐसी इतलात मिली है कि कुछ आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको शेयर नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियली नहीं हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन फिलहाल 4 आतंकवादियों को मारा गया है और एक बड़ी कामयाबी से हम तस्वीर कर सकते हैं। समीर, कुछ आवाजें इस तरह की आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या फायरिंग अब भी हो रही है? आप वहां करीब में, आप सुन पा रहे होंगे। ये जो जब हम पहले जी नहीं, जो पहला जो फायरिंग की आवाज़ें जो आपको सुनाई दे रही वो हमने पहले शूट किया था जब फायरिंग हो रही थी। ये पहले की फायरिंग है, अभी कोई फायरिंग नहीं हो रही। मैं अपनी विजुअल अपने कैमरामैन को देखिए, ये सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्मी के पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से चाको चौबंद हैं और हर जगह पे इसी तरह की कॉर्डन किया गया है, लेकिन फायरिंग नहीं है। जिस तरह के ऑपरेशन मैंने कहा कि इसी एरिया में जो ये घना जंगल है, उस घने जंगल में उसका सहारा लेकर ये आतंकवादी आए थे, लेकिन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन फिलहाल कोई गोली की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह मैंने कहा कि ऑपरेशन खत्म हुआ है, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो पूरी डिटेल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी बीच में यहाँ पे रोका गया है। लेकिन कुल मिला के जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, विशाल की एक बड़ी कामयाबी है। और जो पहले भी डीजीपी ने भी कहा था कि पुंछ और राजौरी से उनको इतलात है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि बहुत सारी अटेम्प्ट्स हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, जिसमें कुछ सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट भी हुए हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पे कोई आतंकवादी हैं, उनका जो इनपुट आया है कि कोई छुपे हुए हैं हर जगह पे, चाहे राजौरी के बेल्ट्स में है और खासकर जब डांगरी का अटैक हुआ था उसके बाद भी इसमें बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना इंटेंसिफाई किया था सर्च ऑपरेशन। पूरा यहाँ राजौरी पुंछ को फोकस करके ही सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। उसके बाद तो लगातार हमारे शहीद हुए, कोई जवान भी शहीद हुए, जिस तरह 5 जवान हमारे शहीद हुए थे पुंछ में। तो उसके बाद और तेजी लाई गई और उसका परिणाम अब निकल रहा है। जो दबाव पड़ा था आतंकवादियों पर, उसका परिणाम अब निकला है। तो अब आतंकवादियों के खिलाफ जो सर्च है, वो जो दबाव है वो बढ़ गया है और जिसके फलस्वरूप अब 4 आतंकवादियों को मार गिराया, कल 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। 24 घंटे के अंदर अंदर 2 इनकाउंटर होना और कई आतंकवादियों के मार गिराना, ये एक बड़ी कामयाबी है। और आगे भी ऐसी संभावना है कि जहां जहां पे आतंकवादी छुपे हैं, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा ये है कि हम किसी भी आतंकवादी को बख्शेंगे नहीं जिन्होंने डांगरे अटैक किया। समीर, आपने जो अभी एक जानकारी दी थी कि जो जराये से पता चल रहा है कि जो 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं आज सुबह से होने वाले इस एनकाउंटर में, उनमें से या तो 4 या 4 में से ज्यादातर या 2 या 3 वो फॉरेनर्स हैं। तो फॉरेनर्स अगर है, इसका मतलब क्या समझा जाए, इससे क्या मैसेज मिलता है कि क्या उन्हें एक तो उनको एक करारा जवाब मिला है, उन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं, चूंकि अगर यहां इस तरफ आकर कोई भी अगर अमन शांति को अरब में रखना डालेगा तो उसे ऐसे अंजाम से भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये फॉरेनर्स अगर है तो क्या समझा जाए कि ये कौन लोग हो सकते हैं, कहां के हो सकते हैं, और इसका मतलब क्या है कि फॉरेनर्स की एंट्री भी या उसके लिए भी लगातार वो कोशिश करे, वो इन्फिल्ट्रेट करे और यहां पर अनरेस्ट पैदा करे। देखिए, बिल्कुल फॉरेनर्स का है, यहाँ पे प्रेजेंस बहुत है। इन्फिल्ट्रेशन की जो अटेम्प्ट्स है उसमें फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लश्कर तोयबा और जैश का ज़्यादा, इसमें ज़्यादा जो आतंकवादी हैं उनके आतंकवादी ज़्यादा सक्रिय है यहाँ इस एरिया में, और कई और आउटफिट्स हैं जो सक्रिय हैं। तो कुल मिला के लश्कर तोयबा और जैश के जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान बेस्ड हैं और पाकिस्तानी हैं, POK के हैं। तो उनका एक ग्रुप यहाँ पे, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि बहुत सारे ग्रुप आए थे यहाँ पे, बहुत सारे जो मॉड्यूल थे वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अब उन मॉड्यूल्स के तह तक पहुंच रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको खदेड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो काम कर रही है, जो विजिलेंस बढ़ाई गई है, जो सर्वेलेंस बढ़ाई गई है, जो सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, खासकर डांगरी अटैक के बाद 1 जनवरी को जो हुआ था उसके बाद लगातार दबाव में रखा गया है सिक्योरिटी आतंकवादियों को। और उसी का स्वरूप है कि अब आतंकवादी जो है वो अब बौखला गए, फ्रस्ट्रेशन
पोजीशन में आ गए हैं क्योंकि उन पर दबाव बढ़ गया है और अब वो हिंटरलैंड्स की तरफ मुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको डेर किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है, चाहे वो लोकल आतंकवादी हों या नॉन लोकल हों या फॉरेनर्स हों, किसी को भी बख्शा नहीं गया जाएगा। जो आज़म किया हुआ है फोर्सेस ने कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये उसी की एक कड़ी है जिसमें आज ये ऑपरेशन हुआ है। जी सबीर, आपके पीछे एक लगता है मिलिट्री की गाड़ी है, कुछ लोग वहां पर हैं, क्या मीडिया वाले हैं या फिर ये कि वहां कुछ ब्रीफिंग हो रही है, कुछ बताएंगे उस बारे में? जी अभी क्योंकि जी विशाल अभी रोका गया है हमें कहीं पे और आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स जहां तक जब हम पहुंचेंगे तो पूरी शेयर डिटेल करेंगे। लेकिन अभी जो जहां पे हमें रोका गया है तो यहां से भी स्पॉट बहुत कम दूरी पे है, लेकिन यहां से अगर मैं बताऊं तो एक अच्छी कामयाबी आज मिली है और जो जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो ज्यादा शेयर हम आपसे डिटेल्स जो है शेयर कर पाएंगे। फिलहाल जो हमें सूचना है कि 4 आतंकवादी को मार गिराया गया। जी सबीर, आप हालात का जायजा ले रहे हैं, आप मौके पर हैं और हम यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेंगे ताकि आप और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और इसी ब्रेक के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे। अगले बार हम जब लौटेंगे तो फिर आपको एक अहम खबर से रूबरू कराएंगे। किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे बैठ इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 साल की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार और एमएस नरेश कुमार सहित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य संसदीय सचिव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने सीबीसी मशीन की विधिवत पूजा अर्चना कर उसे शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन न्यूज पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। सऊदी अरब और श्रीनगर के बीच 38 परवाजों के जरिए हुज्जाज की वतन वापसी होगी। 2 अगस्त तक तमाम हाजियों की वापसी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इब्तिदाई 2 दिनों के दौरान 2 परवाजें ऑपरेट करेंगी। इसके बाद रोजाना 3 परवाजों के जरिए हाजियों की वापसी होगी। इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 12,000 मुसलमानों को हज की सादत नसीब हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर कतार में लोग खड़े हैं। उन्हें इंतजार है अपने रिश्तेदार का, जो इनके रिश्तेदार हज पर गए हुए हैं तो हज से वो वापस लौटने वाले हैं
और इसलिए यहाँ पर ये एयरपोर्ट पर लगातार इंतज़ार में है कि वो आएँ और ये उनका वेलकम करें। तो तैयारी उसकी चल रही है और हज की फ्लाइट जो परवाज आनी है उसमें थोड़ी ताखीर हुई है। आप पुलवामा से। अच्छा, मुझे बताइए आपके यहाँ कौन हज पर गया था, कौन आ रहा है? जी मेरे इन लॉज गए थे, वही आ रहे हैं। अच्छा, कितनी खुशी है क्योंकि हाजियों का इस्तकबाल आप करने वाले हैं, उनको रिसीव करने वाले हैं। काफी मसरत की बात है, वो जियारत से आ रहे हैं तो खुशी की तो बात है। तो कुछ बात हुई आपसे, किस तरह का उनका सफर रहा इस दौरान? काफी बेहतरीन सफर रहा। बात कम ही हुई क्योंकि वो वहाँ पर मसरूफ होते हैं, जो भी हज के लवाजमात होते हैं वो उनको पूरे करने होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर इंतजामात भी ठीक थे और अब वो आ रहे हैं तो काफी मसरत की बात है। देखिए, आप खुद यहाँ पे खड़े हैं, आप इंतजाम देख सकते हैं। हमारे जितने भी हाजीज आ रहे हैं उनके रिलेटिव्स के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने SSP साहब ने, डिवकॉम साहब की अध्यक्षता में DIG साहब ने जो पहला बैच था हाजीज का जो ये पाक काम करके आया है उसको रिसीव किया। ये हम अपनी खुशकिस्मती मानते हैं और इस बात की हमें खुशी है कि यात्रा भी चल रही है, हज भी कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली रिकॉर्ड नंबर के साथ। हमने इन लोगों को जिस खुशी के साथ रुखसत किया था उसी खुशी से इन लोगों को रिसीव किया है, तो ये एक हम सब के लिए खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए आज यहाँ पर जो हुजाज किराम है उनके आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आप यहाँ पर आए, किस तरह की फीलिंग्स है, क्या कुछ मैसेज? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है ये सफर महमूद से घर वापस तशरीफ ला रहे हैं और सफ़र इनका अच्छा रहा और खुशी से है कि अल्लाह करे इनकी दुआएं जो हैं, जो इन्होंने की हैं, उससे हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इस रियासत को, इस मुल्क को। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके रिश्तेदार भी इंतजार कर रहे हैं इनका। और आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं रास्त इस वक्त एयरपोर्ट से। आबिद, क्या पहली फ्लाइट के लैंडिंग का जो वक्त था वो करीब आ चुका है या क्या फ्लाइट लैंड कर चुकी है? क्या है शेड्यूल, कितनी ताखिर है? बिल्कुल विशाल, एयरपोर्ट पे हम मौजूद है, फ्लाइट लैंड कर चुकी है, अब बस इंतजार है हुजाज किराम की बाहर आमद का, क्योंकि इनका अंदर वालहाना इस्तकबाल हुआ है, अपना लगेज वगैरह वो सब यहाँ पर उठा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, विजय आपको ये दिखा रहा है किस तरह से क्या यहाँ पर माहौल है, किस तरह से लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने रिश्तेदारों का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए खुशी इनके चेहरों पर, क्योंकि अब इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो चुकी है, फ्लाइट लैंड कर चुकी है, अब बस इंतजार है जो ये हुजाज किराम है इनके बाहर आने का। आप देखिए इनके साथ जन मर्द बच्चे भी मौजूद है, क्योंकि इनके रिश्तेदार हज पे गए थे और करीब 40 दिन बाद आज दोबारा उनके साथ मुलाकात होगी। हालांकि वो सफर हज पर गए थे, आज हाजी बनकर गए हैं। पहले लोगों ने उनको रुखसत किया था और आज उनका वेलकम भी वालहाना तौर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बच्चे भी आए हैं अपने जो रिलेटिव्स है उनसे मिलने। मुझे आप अपना नाम बताइए। आप जी, मेरा नाम है बिलाल अहमद। बिलाल साहब, मुझे बताइए, बस इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, कुछ मिनट रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुशी है, वो खुशी हम बयां नहीं कर सकेंगे, कितनी खुशी है हमारी। अच्छा, आपके घर से कौन गया? जी, हमारा भाई गया है, हमारा चाचा गया है। विशाल, क्योंकि अभी बस क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वो भी यहाँ पर आए थे, DC बडगाम यहाँ पर आए थे। इसके अलावा जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है, इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी जो हुजाज किराम है उनका वालहाना तौर इस्तकबाल किया है। आप देखिए किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह की ये जो फूलों की मालाएं है ये तैयार रखी गई है, क्योंकि ये अपने रिश्तेदारों से अभी मिलेंगे, वेलकम किया जाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मुझे आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ खान। कहाँ से आए? हम उड़ी बारामूला से। उड़ी से। मुझे बताइए, अपने रिश्तेदारों से आज आप मिल रहे हैं, कितनी खुशी है, क्या आज बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज का जैसा दिन नहीं मिला, ऐसा अल्लाह तबारक व तआला हर सब है और बहुत अल्लाह पाक का शुक्र, बहुत अच्छा दिन है आज। आज हम खुशकिस्मत हैं कि इस जगह पे खड़े हैं और अपने मम्मी डैडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशाल, थोड़ा सा हम आबिद ये पूछिए कि जो लोग भी अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे हैं, जब वो यहां से गए थे तो आज़िम हज थे, अब वो लौटे हैं तो वो हुजाज हो चुके हैं, हाजी बन चुके हैं, तो उनके हाजी बन जाने का कितना असर इनके घर पर, इनके फैमिली पर, इनके रिश्तेदारों पर किस तरह का असर पड़ता है? वो कैसे देखते हैं अब उनके अपने वालिदैन को या अपने रिश्तेदारों को किस तरह से लेंगे जब वो हाजी बन चुके हैं?
बिल्कुल विशाल, हम कोशिश करेंगे क्योंकि फीलिंग्स ही बता रही है, आप इनके चेहरों पर ये खुशी देखिए। मुझे आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मफीद अहमद खान है। मुझे बताइए आपके यहाँ से कौन गया था हज पर, कौन वापस आया? जी, मेरे मामा और मामी जी हैं और हमें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशी की बात है जो कि हमें अभी मतलब आज मुझे बताइए एक सवाल, क्योंकि जब ये लोग यहाँ से गए थे आज़मीन बनकर गए थे, आज हाजी बनकर आए हैं, इससे किस तरह का इम्पैक्ट एक फैमिली पे पड़ता है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं? इंशाअल्लाह हमारे को अल्लाह पाक की तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का मौका मिला है जो कि अभी हमें वापस मतलब हज करके वापस आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको इस हज करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बताइए आपने इस दौरान इस सफ़र जो, क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे से सफ़र पे थे, सफ़र आज पर थे, बातचीत हुई, किस तरह के इंतजामात ये बता रहे थे? जी, हमें तो अभी तक काफ़ी मतलब हमने सुनने में आया, लेकिन अभी हमें जो कि आपने घर से हमारे को जो हयात फरमान जी जो किए है, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। अच्छा, ऐसे ही आगे के लिए भी सबको अल्लाह पाक ऐसे ही तौफीक अता फरमाए। तो विशाल, आप देखिए किस तरह से ये लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सच में रहमत ही है, क्योंकि आज़मीन बनकर ये लोग गए थे, आज हाजी बनकर आए थे। और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा विजय से मैं गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा हम आपको, क्योंकि ये जो टनल है विशाल, आगे यहाँ से अभी ये हाजी जो है बाहर निकल कर आएंगे, यहाँ पर इनके जो जमजम के कैन्स है वो रखे गए हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा आगे जाने की, क्योंकि इस टनल से आ रहे हैं ये लोग यहाँ पर अंदर। इससे पहले जो आपने देखा था कि जो ड्यूकाम है उन्होंने इनका वालहाना इस्तकबाल किया है, और यहाँ पर इनको जो जमजम के कैन्स है, थोड़ा सा विजय आपको ये दिखाएगा, ये तस्वीर है। तो यहाँ से मतलब जो ये पूरी तैयारी की गई है, इस टनल से अभी ये आने बाकी है यहाँ से, क्योंकि आप देखिए फैमिली भी वेट कर रही है, फ्लाइट भी अब लैंड कर चुकी है, और करीब 316 जो हाजी है वो इस फ्लाइट में आज सफर कर रहे थे, आज उनकी घर वापसी हो रही है। बस अब इंतजार है कि कब वो लोग बाहर आएंगे, क्योंकि उनका जो पूरा प्रोसेस है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और किसी भी वक्त ये अब बाहर आएंगे। और फैमिली का आपने देखा किस तरह का उत्साह है, कितनी खुशी है, किस तरह से ये बेसब्र है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, क्योंकि आज़मीन बनकर वो गए थे और आज हाजी बनकर वो वापस आ रहे हैं। जी, आपके साथ कुछ और लोग वहां मौजूद हैं, उनसे पूछिए शब्बीर के इसको वो किस तरह से, मतलब ये एक सेलिब्रेशन है लेकिन साथ ही साथ ये कि ये एक फर्ज है, और कितने ऐसे लोग हैं वहां मौजूद जो दिल में इरादा रखते हैं कि उन्हें भी ये मौका मिले और काश वो भी इस सफर महमूद को पूरा कर सके। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तस्वीरें आप देखिए, बच्चे यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये लम्हा ईद से कम भी नहीं है। आप देखिए किस तरह से ये बच्चे सज धज के आए हैं अपने फैमिली के साथ, क्योंकि इनके घर अब हाजी आने वाले। मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इम्तियाज अहमद भट्ट है। इम्तियाज, मुझे बताइए, क्योंकि आपके घर अब हाजी आ रहे हैं, कितनी खुशी है, किस तरह की फीलिंग से? हद से भी ज्यादा खुशी आ रही है। 40 दिन के बाद मैं अपने डैडी मम्मा को देखने जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अच्छा, आप एयरपोर्ट कितने बजे आए? मैं आया हूँ, हमारी थी शायद 7:30 इनके अराइवल टाइम था। मैं तो 7:30 से यहाँ अभी तक यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, और ये भी बहुत सारे एक्साइटेड थे। इन्होंने बोला नहीं, हम अपने अपने दादा दादू को देखने आएंगे यहाँ। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि देखिए जब आपने इनको रुखसत किया था, ये आज़मीन थे, जी, आज नई पहचान के साथ, क्योंकि मुकद्दस सफर इन लोगों ने मुकम्मल किया है, अब हाजी बनकर आपके घर में आएंगे, तो क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि अकीदत काफी सारा होती है, काफी सारी। बिल्कुल, जब इंशाल्लाह ये आएंगे, हम तो पहले दुआ कर रहे थे कि सही सलामत आए, तो अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, ये सही सलामत। अभी तो एयरपोर्ट पहुंचे, अभी देखा भी नहीं है, लेकिन तो वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी उस मुकद्दस जगह पे जाएं। ये बहुत, आपने भी हमें बहुत ज़्यादा दुआ की कि हम वहाँ पे जाएं। बिल्कुल। तो विशाल, थोड़ा सा बच्चे आप देखिए, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। बेटा, मुझे अपना नाम बताओ। बोलो। अयाना। किससे मिलने आए हो? आप बताओ। बोलो, किससे मिलने आए हो? एयरपोर्ट। तो देखिए विशाल, ये बच्चे यहाँ पर है। बेटा, मुझे अपना नाम बताओ। इसको बोलो, इसको बोलो।
क्या नाम है? विशाल, ये लोग बच्चे शर्मा रहे हैं, लेकिन आप देखिए, क्योंकि जैसे यहाँ पर तस्वीरें हैं, ईद किसी त्योहार से कम नहीं है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मौजूद है। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, जन्ममर्द यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद है, यहाँ पर कुछ औरतें भी मौजूद है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक मौलवी साहब है। मुझे अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा मोहम्मद मकबूल नाम है। बताइए, क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं अपने हाजियों को रिसीव करने, कितनी अहमियत होती है, क्योंकि अब इनकी जो पहचान है वो बदल गई है। अब इनका जो मुकद्दस सफर है वो मुकम्मल हो गया है। इन्होंने अपने जो दीनी फराज है वो अंजाम दिए हैं। किस तरह का इम्पैक्ट एक फैमिली पे रहता है? इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब हेड ऑफ द फैमिली एक हाजी होगा, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट रहेगा फैमिली पर, और इसका इम्पैक्ट रहेगा सारे घर पर, फैमिली मेंबरों पर रहेगा बहुत अच्छी से। चलिए, बहुत शुक्रिया आबिद, आपका वक्त की कमी हमारे पास है। लोगों से आपने बात की, दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को ये बताया किस बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं, और फिर अगले बुलेटिन में इंशाल्लाह फिर बातें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ ये हमने आपको बताया किस तरह से ये आज से जो आज़मीन हज, जो आज़मीन बनकर गए थे, वो हाजी बनकर लौट रहे हैं, और आज से ये उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है, और 2 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा उनकी वापसी का। तकरीबन 12,000 जो हुज्जाज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, वो आज से उनके आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं, हमें दे इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 JK के साथ। हेडलाइंस